प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषायेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितां कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतिन् पंचेतान् संस्कृते नित्यां वेदवाणी प्रवर्तते अजायस्य पीठभरणस्य स्यात् यदुर्वेदोक्षसु श्रोत्रघृता वामे कुलसुम प्रार्थिस्तो भूतेयो मङ्गलप्रदः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुमपाङ्कयुतं मुनिवृन्द गजेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। शशिशुद्धसुधाहिमधामयुतं शरदम्बरबिम्बसमानकरम् बहुरत्नमनोहरकान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। कनकाब्जविभूषितभूतिपवं भवभावविभावितभिन्नपदं प्रभुचित् समाहित साधुपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। भवसागरमार्जनभीतिनुतं प्रतिपादितशान्तबुद्धविशुद्धपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। मतिहीनजनाश्रयपारमिदं सकलागमभासित भिन्नपदं परिपूरितविश्वमनेकभवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। परिपूर्णमनोरथधामनिधि परमार्थ विचार विवेक विधिं सुरयोषित सेवित पादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। सुरमौलिमणिद्युतिशुभ्रकरं विषयादिमहाभयवर्णहरं निजकान्तिविलोमितचन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। गुणनैकुलैस्थितभीतिपदं गुणगौरवगर्वितसत्यपदं कमलोदर कोमलपादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास
जन्म जन्म मोहि दे जियो निज वृंदावन को बास। सर्वभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। जी सर्वभ्यो नमो नमः। थोड़ा सा कुछ समय और इंतजार कर लेते हैं, यदि मनोरंजन प्रभु जी आ जाएं तो उनके द्वारा कक्षाएं ली जाएगी, अन्यथा जो आज का विषय है तब तक कोई नहीं, अपने हम विषय पर एक चर्चा करते हैं। आज का विषय यही है कि हम होरा के बारे में जानेंगे। प्रणाम गुरुदेव। आवाज आप सब तक आ रही है ना? जी भगवान। जी नमो नमः तो गुरुदेव, नमो आज नमः। जी नमो नमः प्रभु जी। तो आज जानेंगे होरा के विषय में कि होरा होता क्या है, किस प्रकार से सोमवार के बाद मंगलवार का दिन हुआ, मंगल के बाद बुधवार ही क्यों हुआ, बुध के बाद गुरु क्यों हुआ। तो प्रभु जी, ये जो हमारे दिन के क्रम है जी। प्रभु जी चौघड़िया भी बता दीजिएगा। चौघड़िया। भगवान एक विषय तो पहले अपना पूर्ण हो जाए। जी जी। बिल्कुल चौघड़िया भी चलेगा, अभिजीत मुहूर्त भी चलेगा, सब कुछ चलेगा भगवान, कोई विषय छूटेगा नहीं। तो आप सबसे पहले तो अपने पास एक कॉपी और पेन जरूर रख ले भगवान, जी जी क्योंकि प्रभु इसमें जी कुछ है प्रैक्टिकल रखिए। भी होगा। जी जी। और जब तक आप प्रैक्टिकल करेंगे नहीं या कोई भी नहीं करेगा तो उसको स्पष्ट समझ नहीं आ पाएगा। तो इसको समझने के लिए थोड़ी सी एक भूमिका आपको समझनी जरूरी है कि जैसे ये अपना आकाश मंडल यानी 360 डिग्री, ये जो 360 डिग्री का अपना चक्र है और इसमें चलायमान सभी हैं, लेकिन इसमें कोई नक्षत्र को अभी हम स्थिर मान रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम अभी नक्षत्र को स्थिर मान रहे हैं, केंद्र में जो है कि उनको हम सूर्य को ले रहे हैं, क्योंकि सभी तो ग्रह हैं, सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, ये सभी ग्रह हैं। तो जो देखिए, अब आप देखेंगे तो जो सबसे दूर ग्रह हैं हमारे कौन है? शनि ग्रह हैं। तो सबसे जो दूर ग्रह है शनि है, उसके बाद बृहस्पति है, मंगल है, सूर्य है, शुक्र है, बुध है, और उसके बाद आ जाते हैं चंद्रमा, जो अपना अहोरात्रि, अहोरात्रि कहते हैं एक दिन और रात्रि को, यानी कि 24 घंटा। ये अपना इंग्लिश शब्द में जो प्रचलित है कि 24 घंटा में एक दिन रात होता है। तो उसी तरीके से अब ज्योतिषी भाषा में या संस्कृति भाषा में, पंचांग की भाषा में उसे हम कहेंगे कि एक अहोरात्र। एक अहोरात्रि का मान होता है 60 घटी। और जब 60 घटी होता है तो जो सबसे पृथ्वी से जो ग्रह हैं, मान लेता हूं कि कोई ऋषि महर्षि जब ये देखे और इस चीज का निर्माण किए कि हर ग्रह की एक होरा होगी, जब हर ग्रह की एक होरा होगी तो पहले देखे तो सबसे पहले इनको कौन से ग्रह दिखाई दिए? क्योंकि सूर्य है, सूर्य के अंदर कुछ ज्यादा ही प्रकाश दिखा, तो इन्होंने सबसे पहले सूर्य को ही, जो ऋषियों ने है, सूर्य का पहला होरा माना। ये जो हमारे सातों ग्रह हैं, सातों ग्रह के अपनी अपनी होरा है, तो सूर्य को पहला होरा माना। उसके बाद दूसरा किसको होरा माने? शुक्र को माने, क्योंकि शुक्र जो है इनके समीपवर्ती ग्रह है, इनके पास वाले ग्रह है। उसके बाद इन्होंने बुध को माना, क्योंकि शुक्र से बुध जो है कि पास में है। इस प्रकार चौथा होरा जो है यह चंद्रमा का माने, पांचवा शनि का, छठा बृहस्पति का, सातवां मंगल का, पुनः आठवां जो है आपका रवि का। क्योंकि देखिए, होरा का भी अपना विशेष महत्व है। जब भी कोई आप कार्य कर रहे हैं तो यदि उस होरा में करेंगे तो आपका विशेष लाभदायक होगा। और इस मुहूर्त की भी सबको जरूरत पड़ती है। जैसे आपका कोई अभी जो पंचांग के अंदर आप सभी पढ़े हैं कि जो दिन है उन दिनों की संज्ञा भी दी गई है, और संज्ञा देने के साथ उनके कार्य भी हैं।
अब जो कार्य आपको करने हैं, मान लेता हूं कि रविवार वाले दिन का कार्य करना है और आप हैं अभी शुक्र वाले दिन पे, तो रविवार वाले दिन का कार्य आपको करना है कब? शुक्रवार वाले दिन में। तो कब करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा? तो शुक्रवार वाले दिन में आप रवि का होरा देखिए कि रवि का होरा आ कब रहा है। तो जब आ रहा है उस समय पर आप कर सकते हैं उस कार्य को, बिल्कुल निसंकोच करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब देखिए, जो आपको ये बताया कि पहला होरा, 7 ग्रह हैं, 24 घंटे की में 24 होराएं होती है। तो जो पहला होरा होता है किनका होता है? यदि हम रविवार से काउंट करेंगे या जो भी दिन है, आप ये मान के चलिए कि जो भी दिन है उस दिन का पहला होरा उन्हीं का रहता है। जो पहला होरा रहेगा वो किनका रहेगा? उसी दिन का ही रहेगा, ये पहले से ही है। अब आप चाहे उदाहरण के तौर पर कोई सा भी एक दिन ले लीजिए। उदाहरण के लिए अभी हम यहाँ पर ले रहे हैं एक रविवार। आप सभी अपने पास नोट करिए। आवाज आ रही है ना भगवान सभी को? जी 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 गुरुदेव गुरुदेव जी आ जी रही भगवान। हमारे कम आ रही हाँ, है भगवान आज। आ रही है, आ रही। अब आ रही है भगवान? अब ठीक है, कुछ तो तरह से। जी, तो उदाहरण के लिए आप रविवार दिन ले लेते हैं हम, कि जो पहली हो रहा है हमारी, इनका क्रम कैसे चलता है। तो इस चीज को आप नोट करना चाहें तो नोट करें। जी प्रभु जी पहली नोट। हो रहा, हाँ, रविवार से ही हम काउंट करते हैं। एक नंबर लिखें, एक नंबर के सामने रवि, दो मतलब 1 2 3 4 करके हम 24 बन लिख लें, क्रम संख्या ये अपनी रहेगी। और उसके बाद पहला रवि लिखें, दूसरा शुक्र लिखें, तीसरा बुध, जी जी प्रभु जी। चौथा सोम, सोम लिखें या चंद्र लिखें अपने जी समझने के लिए। जी पांचवा शनि, चलिए। छठवां गुरु, पांचवा क्या गुरु जी? शनि, छठा छठा गुरु। गुरु, जी हाँ, सातवां मंगल। मंगल। आप क्रम ये बिल्कुल याद कर ले तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं पड़ेगी गणना करने में। क्रम यही है कि रवि, शुक्र, बुध, सोम, शनि, गुरु, मंगल। ये इनका क्रम ऐसे ही चलता है जैसे हमारे दिन का क्रम चलता है कि सोम के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद गुरु, गुरु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि, शनि के बाद पुनः रवि, फिर वही क्रम है। ये क्रम तो हमारा दिन का पता है, जैसे लेकिन अब इन गुरुदेव जी, जैसे रविवार है तो उस दिन सूर्य की हो रहा होगी सबसे पहले। और हाँ, ये पहले सोमवार। आप जो लिखे, ये आप जो अभी क्रम लिखे हैं ना, जी 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 ये क्रम इनका ऐसे ही चलेगा। जी ठीक। रवि, शुक्र, बुध, सोम, शनि, गुरु, मंगल, जी जी गुरुदेव जी। इनका क्रम यही है। जिस प्रकार से हमारे दिनों का क्रम है ना कि सोमवार के बाद मंगलवार, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद गुरु, गुरु के बाद शुक्र, शनि, फिर आ गए रवि, फिर उसके बाद सोम। तो ठीक उसी प्रकार से इन ग्रहों के होरा का क्रम यही है। अब तो हम गणना करते हैं कि सोम के बाद मंगल का ही क्यों आया। जी जी तो आप इस चीज को समझने के लिए पुनः 24 तक नंबर खींच ले, जो आपका सीरियल नंबर है, और इसी चीज को आप रिपीट करें। आप लिखे पहले में रवि, दूसरे में शुक्र, तीसरे में बुध, चौथा सोम, पांचवा शनि, छठा गुरु, सातवां मंगल, आठवां क्या आ जाएंगे? पुनः रवि आ जाएंगे। रवि आ रहे हैं ना 8वें पे? जी जी 9वें पर आपके शुक्र आ जाएंगे, जी 10वें में आपके बुध आएंगे, जी 11 में आपके सोम आएंगे, 12 में शनि, 13 में गुरु, 14 है मंगल, 15 है रवि, 16 आपका शुक्र हो गए, 17 गुरु जी आपका बुध गुरु हुआ। जी गुरु जी जी, विस्तार से बताया ना दोबारा। क्या चीज?
इसी चीज को जी जी जी, जैसे जो सोमवार। देखिए, जी हाँ, जी जो इनका क्रम है, जैसे आपके दिन का क्रम होता है ना कि सोम के बाद मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, उसी प्रकार से ये जो ग्रह हैं ये ग्रहों के नाम हैं। रवि बोलते हैं, आदित्य बोले, सूर्य बोले, एक ही बात हुई। जी 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 गुरुदेव जी ये कह रहे हैं जो सूर्य की हो रहा है, मतलब आप बताए कि जैसे आज रविवार है तो रविवार को हाँ सबसे हाँ पहले सूर्य की हो रहा होगी 1 घंटा। हाँ 1 घंटे बाद फिर शुक्र की हो रहा, ठीक। हाँ 1.5 घंटे, हाँ। 1.5 घंटे जी। उसके बाद हम्म गुरुदेव और सोमवार को तो सोमवार को सबसे पहले शुक्र अब की हो रहा अब मैं शुरू अब मैं होगी। अब मैं नहीं नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूँ भगवान। अब देखिए, ये 1 1 घंटे की हर ग्रह की हो रहा आती है। जी 24 घंटे में 24 हो रहा। 24 घंटे में 24 हो रहा। जी 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 गुरुदेव। ये क्लियर है? तो आप जी पहले इनका क्रम नोट कर लें, फिर मैं आपको स्पष्ट और करा दूंगा। जी ठीक है ठीक। जो क्रम है कि रवि शुक्र बुध सोम शनि गुरु मंगल, ये क्रम है ना आपका। अब इसी को आप रिपीट करते चले बिल्कुल। जो पहला है रवि, जी जी दूसरे गुरुदेव। नंबर पर शुक्र, तीसरे पे बुध, चौथे पर सोम, पांचवें पर शनि, छठे पर गुरु, सातवें पर मंगल। अब आप बताएं कि 24 नंबर तक लिख लिए? हाँ गुरुदेव लिख लिए जी। तो 24 नंबर तक लिखे तो आप एक बात बताइए, 25वां नंबर लिखेंगे तो वहां पर कौन सा नाम लिख रहे हैं आप? वहां पे फिर सूर्य आ जाएगा। कैसे? गुरुदेव सोम 23 आएगा। नंबर, तो 23 नंबर हाँ पर जी। आपका क्या आया? ए, वार में गुरु जी घोरा में। होरा में ही भगवान बताइए अभी। होरा में जो गुरुदेव। अभी आप होरा का ही लिख रहे हैं ना, तो आप होरा का ही बताएं। तो शुक्र देखिए। आएगा प्रभु, शुक्र। जी हाँ शुक्र है गुरुदेव जी, शुक्र। हाँ, तो यही बात है, पहले इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट करें। 24 पर आ गया आपका बुध, जी फिर 25 नंबर पर चलेंगे तो 25 नंबर पर यानी कौन सा आ सोम रहा है? सोम सोम। सोम। अच्छा, अब एक बात बताइए, आप ये प्रारंभ कहाँ से किए थे? रवि से किए थे। जी गुरुदेव। तो जब हम इस चीज को रविवार से प्रारंभ किए और आपको ये स्पष्ट है कि जिनकी होरा होती, जिनका होरा होता है उन्हीं का वो दिन होता है, यानी कि रविवार का जो दिन है वो किनका है? रवि बोले, आदित्य बोले, सूर्य बोले, तो यानी कि सूर्य देव का है। सूर्य देव का है ना। जी जी गुरुदेव जी। रविवार वाला दिन सूर्य देव के लिए विस्तृत मानते हैं हम। जी सोम मानते हैं हम शिव जी के लिए। हाँ, तो आप देखिए, रविवार से आप गणना प्रारंभ किए हैं और आपका 24 होरा पूरा होने के बाद 25वां होरा जो आ रहा है वो किनका आ रहा है? सोम का आ रहा है। सोम तो यानी कि अब अगला दिन 24 घंटे के बाद से खत्म, 25वां घंटा शुरू। 25वां घंटा में शुरू हो रहा है कौन सा आपका दिन? सोमवार। जी जी समझे या नहीं? समझ गए गुरुदेव। गुरुजी, समझ गए। तो जी जी समझ। रविवार के बाद कौन सा दिन आया? आपका सोमवार आया। जी जी अब सोमवार के बाद, अब वैसे ही अब सोमवार से ही आप काउंट करना शुरू कर दीजिए। 25 के बाद 25 को मान लीजिए एक, और वहां से फिर पुनः गणना शुरू करिए। फिर देखिए कि 25वां हो रहा आपका किनका प्राप्त हो रहा है। जी गुरुदेव ठीक ठीक। तो जब वहां से आप गणना करके इस चीज को लेके चलेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि अगला दिन हमारा कौन सा होगा। तो जो 25वां हो रहा जिनका आएगा गुरुदेव जिस ग्रह का, वही आपका दिन गुरुदेव रहेगा। जी गुरुदेव जी प्रभु। जैसे, जी भगवान, जैसे पहला रविवार रवि शुक्र बुध सोम शनि गुरु मंगल, और 8वां आ जाता है रवि। तो इसी हाँ हिसाब से क्रम संख्या ऐसे लिखना है ना, 25 तक। हाँ हाँ बिल्कुल, 25 तक लिखिए। अब 8वां में रवि बिल्कुल। लिखिए, 9वें में शुक्र, 10वें में बुध, 11 में फिर सोम। मैं, 1 मिनट आप लिखाई देते हैं ना भगवान, धीरे धीरे। भगवान हम साथ को तो ठीक है, आप लिखिए। पहला है रवि। ये जी एक एक नंबर जो लिख रहे हैं ना, आप ये मान के चलिए 1 1 घंटा। हाँ हाँ, वो तो लिख दिया मैंने 1 1 घंटा, लेकिन एक बार लिखा देना हाँ पूरे को, 24 25 तक बस एक बार। हाँ हाँ फिर वो समझ लिखिए। में अच्छा पहला, आएगा। जी ठीक जी, है। पहला रवि। पहला रवि, जी दूसरा शुक्र,
तीसरा है तीसरा बुध, बुध। जी चौथा सोम। जी पांचवा शनि। जी छठा गुरु। जी सातवां मंगल। जी आठवां रवि। जी। नौवां है शुक्र। आप सभी लिखते चले एक साथ क्रम से, क्योंकि सभी का स्पष्ट हो जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो। जी नमः शुक्र। हाँ, 10 नंबर पर आ जाएंगे फिर आपके बुध। जी 11 पे सोम। जी बोलते जाओ आप, तो लिखते रहे। 12 शनि। 13 गुरु। 14 मंगल। 15 रवि। 16 शुक्र। 17 बुध। 18 सोम। 19 शनि। गुरुदेव, गुरुदेव 17 जी, का बताइएगा, 17 के। 17 बुध है। जी 18 सोमवार है। सोम बोले, चंद्र बोले। 19 शनि। 30 गुरु। 21 मंगल। 22 रवि। 23 शुक्र। 24 बुध। 25 आपका सोम। 24 बोल दीजिए, 24 बोल दीजिए। 24 है बुध। 25 25 सोम। अब देखिए बुध के बाद सोमवार ही आ रहे हैं ना। आप ऊपर के कौल 7 याद कर लें। रवि शुक्र बुध सोम शनि गुरु मंगल, यही इस तरीके से क्रम से चलते हैं। जैसे ही मंगल खत्म हुए तो फिर आपका रवि शुक्र बुध सोम शनि गुरु मंगल, आप मिला के देख लीजिए। फिर मंगल के बाद से आपका फिर रवि शुक्र बुध सोम शनि गुरु मंगल, फिर रवि शुक्र बुध सोम शनि गुरु मंगल, यही क्रम है इनका। ये भगवान अपने इसको ही बुक क्रम बता दीजिए। इसी क्रम में गुरुदेव, चलेंगे। गुरुदेव हमारा जी, नेटवर्क थोड़ा दिक्कत था, थोड़ा इसके बारे में हो रहा है, हम्म। थोड़ा थोड़ा समझा दीजिए। देखिए 24 घंटा में 24 होरा होती है। जी हर एक घंटा एक ग्रह जी का होरा होता है, और इसका जी जी विशेष प्रयोग होता है कि जब भी आप कोई शुभ कार्य कर रहे हैं और जी जी आपको कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है। अब जैसे आप किसी दूसरे दिन पे हैं, जैसे मान के चलिए कि आप सोमवार वाले दिन हैं और हमें कार्य जी करना है शुक्रवार के दिन का, तो जी हम इसमें गणना करेंगे कि कब शुक्र की होरा आएगी। जब शुक्र की होरा में आप शुक्रवार वाले दिन का जो कार्य आपको करना है आप कर सकते हैं। जी जी जैसे आपका दिन प्रकरण में पंचांग कक्षा के अंदर ही बताया गया था कि सोमवार वाले दिन आपको ये कार्य करना चाहिए, मंगलवार वाले दिन ये कार्य करें, बुधवार वाले दिन ये कार्य करें, बताया गया जी था ना। उसी तरीके से यदि आपको उस दिन का वो नहीं मिल रहा है, दिन नहीं मिल रहा है और कुछ कार्य करने हैं आपको, तो आप जी किसी भी दिन उस होरा के अंदर आप कार्य कर सकते हैं। और जी होरा जी की गणना करने के लिए रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, ये जो भी दिन का निर्माण हुआ है इन्हीं के आधार पर हुआ है। जी जी तो जैसे अभी उदाहरण के तौर पर हम अभी आप एक केवल रविवार से हम गणना प्रारंभ किए, और रविवार के बाद जो अब हमारा 24 घंटा पूरा हो रहा है, यानी कि हमारा लास्ट घंटा 24 बुध का जा रहा है, 25वां घंटा हमारा किन का है, सोमवार का पड़ गया। अब देखिए रविवार से हम गणना किए तो 24 घंटे के बाद हमारा दिन तो चेंज होगा ही होगा। तो दिन चेंज जी होगा तो कौन सा दिन आएगा, तो सोम दिखा रहा है यहाँ पर, यानी कि अगले रविवार के बाद आपका सोमवार ही दिन पड़ेगा।
इसी चीज जी को आप सोमवार से ही प्रारंभ करके देखें तो आपका 25वां घंटा आएगा, किनका? मंगल का आएगा। मंगल के जी बाद आप बुधवार से गणना प्रारंभ करेंगे तो 25वां घंटा जो आएगा आपका गुरु का आएगा। आप जी इस चीज को एक बार नोट कर लें और हर दिन का लिख करके देखें कि क्या 25वां घंटा वही आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्रम आपका वही है, रवि शुक्र बुध सोम शनि गुरु मंगल। यदि हम शुक्र से शुरू करेंगे तो शुक्र को 1 नंबर लिखेंगे, शुक्र के बाद बुध सोम शनि गुरु मंगल रवि, जी हम वहां से गणना शुरू करेंगे। अच्छा, जिसका सूर्योदय होता है इस होरा का, जी तो जो पहला 1 घंटा होता है वो उन्हीं का होता है। जी जी जो प्रथम 1 घंटा रहेगा वो उन्हीं का रहेगा। और उसके बाद से अब आपका दूसरा, यानी कि देखिए अब रविवार वाले दिन पहला 1 घंटा किनका है? रविवार का ही है, सूर्य देव का ही जी है। जी अब रविवार वाले दिन जो सूर्योदय हुआ है, सूर्योदय से लेकर के 1 घंटा तक किनका है? रवि की ही होरा चल रही है। 1 घंटे के बाद मान लेता हूँ उदाहरण के तौर पे 6 बजे हमारा सूर्योदय हुआ, तो 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक किनका होरा रहेगा? रविवार का रहेगा। और 7 बजे से 8 बजे तक किनका होरा रहेगा? बताइए। दूसरा शुक्र का क्रम गुरुदेव, किनका है? शुक्र की हो रहा। हाँ, शुक्र। शुक्र की हो रहा तो गुरु जी। शुक्र का रहेगा, यानी कि 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक शुक्र का होरा रहेगा। उसके बाद जी अब 8 बजे से 9 बजे तक किनका होरा रहेगा? बुध की हो रही। बिल्कुल, तो इनका क्रम यही है। आप इस चीज को अपना बड़ी आसानी से काउंट गणना कर सकते हैं। भगवान ये सूर्योदय से काउंट होगा क्या? जी जी, सूर्योदय से ही। अच्छा, और उसी दिन से काउंटिंग करना है? आप देखिए, अब हमें तो ये पता नहीं ना कि कौन सा है, हम तो ये अब दिन जान रहे हैं। जी अब उसकी भी गणना करने के लिए अब हमको बहुत पीछे जाने पड़ेंगे और कई सारे उदाहरण लेने पड़ेंगे, तब जाकर के हमारा स्पष्ट होगा। ठीक है, तो जो दिन का सूर्योदय हो रहा है, जो दिन पड़ रही है, उस दिन का पहला होरा उन्हीं का है। यानी कि आज दिन है कौन सा? सोमवार है, तो सोमवार में पहला जो है वो होरा किनका रहा? चंद्रदेव का ही रहा। दूसरा घंटा जो चला वो किनका चला? शनि का चला, दूसरी होरा। तीसरा होरा किनका आ जाएगा? गुरु का आ जाएगा। चौथी होरा मंगल का आ जाएगा। जो आप नोट बनाए हैं, इस नोट को आप विंडो से देखेंगे एक बार, तो अब आपको बिल्कुल स्पष्ट होते जाएगा, क्योंकि यही 7 ग्रह हैं और यही 7 ग्रह बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। एक दिन में 3 होरा आ जाती है एक ग्रह की। 24 घंटे है ना, 7 ग्रह हैं अपने, 7 है ना, तो 7 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 37 21 21 घंटा में ही आपका 3 होरा आ गया। एक ग्रह 3 बार आ गए, तो आप उस 3 मुहूर्त में, 3 मुहूर्त यानी कि जो 1 घंटे का दिन आएगा उसमें से अपना वो कार्य कर सकते हैं। मतलब एक होरा का 3 घंटा होता है मुहूर्त। मतलब 3 बार आएगा, हर 7 घंटे बाद चेंज हो जाएगा। हर 7 घंटे बाद आएगा ना नंबर, 8वां घंटा। जी जैसे रवि का ही है, तो रविवार वाले दिन आपका पहला तो रवि का ही रहेगा, दूसरा शुक्र का रहेगा, तीसरा बुध का रहेगा, चौथा जी सोम का रहेगा, 5वां शनि का, फिर गुरु का, फिर मंगल का। और मंगल का जैसे ही आपका 7वां घंटा समाप्त हो रहा है तो फिर पुनः प्रारंभ हो जाएंगे रवि का हो रहा है। यानी 24 से 7 का वो कर दें, भाग दे दें तो उसे हाँ, डिवाइड दे निकल देंगे, निकल। हाँ भाग दे देंगे, तो आपका ये मान प्राप्त ऐसे हो जाएगा। जी एक होरा का। हम्म जी जी बाकी ठीक। एक और तरीका है आपको इसको निकालने के लिए। अभी तो हम समझे इस चीज को कि किस तरीके से जी इनका मतलब ये क्रम चलता है। तो क्रम इनका यही चलता है, रवि शुक्र बुध सोम शनि गुरु मंगल। जैसे हमारे दिन का क्रम चलता है कि रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, फिर रवि जी आ जाता है। तो उसी प्रकार से जो ये होरा का क्रम है, इनका क्रम यही है कि रवि, उसके बाद शुक्र, फिर बुध, सोम, फिर शनि, फिर गुरु और उसके बाद मंगल। अब इनमें आपको सोम से काउंट करना है, तो सोम के नीचे कौन से हैं? शनि है।
सोम के नीचे शनि ही लिखे हैं ना। अब सोमवार से गणना प्रारंभ करिए, तो सोम के बाद शनि, शुक्र, मंगल, रवि, शुक्र, बुध, ये इनका क्रम आएगा। और इनका एक और आसान तरीका है आपको समझने के लिए, कि जो वार होगा ना, जैसे रविवार है, तो रविवार का उससे छठवां घंटा आप छोड़ दीजिए। जो छठा दिन आएगा रविवार से, छठा दिन कौन सा आएगा? छठा दिन आपका रविवार हो से जाएगा शुक्रवार का। शुक्रवार। तो अब आपको याद हुआ कि जो दिन है उस दिन से छठा दिन का हम काउंट कर लेंगे, तो यानी कि हमारा दूसरा घंटा का गिनती हो गया। फिर अब उस दिन से छठा दिन का आप काउंट करिए, कौन सा दिन आएगा? बुध आएगा। आ रहा है ना? जी गुरुदेव, बुध आएगा, बुध आएगा। जी जी हाँ, गुरुदेव। वही ना, बिल्कुल यही क्रम चलेगा। अब ये है कि समझने के लिए थोड़ा अलग अलग अपना हम थ्योरी लगा लेते हैं कि चलो जी ऐसे नहीं तो हम उस तरीके से समझे। यानी कि हमें जो हो रहा का देखना है कि घंटा कौन सा चल रहा है, तो उस दिन का हम, जैसे रविवार है, रविवार से रविवार हम ना जाए, रविवार से पहले एक दिन कौन सा पड़ रहा है? शनिवार। शनिवार को हम छोड़ दे, उससे आगे वाला दिन ले लें। फिर शुक्रवार आ गया, फिर शुक्र से अब हम इस चीज को काउंट करने के लिए, शुक्र से हमारा लास्ट दिन कौन सा पड़ता है? शनि पड़ता है। शनि को हम शुक्र से पहले कौन सा पड़ता है? बृहस्पति पड़ता है। बृहस्पति से एक दिन पहले काम लेके चले, बुध आ जाएगा। फिर बुध से हम लास्ट के कौन सा हमारा दिन पड़ेगा? बुध से पहले हमारा कौन सा दिन पड़ता है? मंगल। तो मंगल को हम छोड़ दे, फिर सोम आ जाएगा हमारा। ये अपने समझने के लिए। क्या छोड़ दे भगवान, मैं समझा नहीं, क्या छोड़ना है? जो छठा दिन है, जैसे आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, है क्या? आप ऐसे काउंट करेंगे कि रविवार के बाद दूसरा कौन सा आएगा? तो शुक्र आएगा। आपको ध्यान रहे ना रहे, आवाज आ रही है ना? श्रीकांत जी मुझे अपना माइक बंद कर लीजिए। जी, ये आवाज आ रही है ना? कोई भगवान प्रतिक्रिया दे अपना। जी जी भगवान। गुरुदेव, आ रही आ रही। हाँ, तो जैसे ये क्रम है कि रवि, उसके बाद शुक्र, फिर बुध, फिर सोम, फिर शनि, गुरु और मंगल, यही इनका क्रम है। यदि इस क्रम को हम भूल रहे हैं तो हमें एक चीज और याद कर लेनी पड़ेगी। एक याद कर लेंगे तो फिर हमारा इनका क्रम ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। जैसे रविवार है, तो रविवार वाले दिन से हम छठे दिन का काउंट करेंगे। इसमें क्या काउंट करना है आपको? छठा दिन। तो छठा दिन कौन सा आएगा? शुक्र, यानी कि दूसरा घंटा शुक्र का होगा। अब शुक्र से हम छठा दिन का काउंट करेंगे तो हमारा बुध आएगा। आएगा ना बुध? या तो इस तरीके से हम काउंट कर लें, और नहीं तो बिल्कुल हम लास्ट में पहुंच जाएं। यदि हम पूरा लास्ट में पहुंचेंगे, रविवार से रविवार पहुंचे, तो रविवार को हमें छोड़ देना है, वहां से 2 छोड़ देने हैं, वहां से हमें 2 माइनस कर देने हैं, 2 दिन माइनस पीछे आने हैं, तो वो हमारा जो है कि और प्राप्त होते जाएगा। जी तेजवीर जी बताइए भगवान। गुरुदेव नमो नमः। नमो नमो। गुरुदेव मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आज सोमवार का दिन है, अगर हमें आज का होरा देखना है तो किस तरीके से देखेंगे? और उसके बाद फिर जब सातवां जो बता रहे हैं आप, छठवां, तो उसके हिसाब से वो निकालने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ऐसे बताइए बिल्कुल गुरुदेव, थोड़ा बिल्कुल। समझ में आए। अब देखिए, जो क्रम हम लिखवाए, क्रम आप लिखे हैं? जी लिखा हूँ। अच्छा, चलिए हम सोमवार पे ही चलते हैं। सोमवार पे आप किस तरीके से लिखे हैं, आप बताएं एक बार थोड़ा। गुरुदेव मैंने रविवार से, जैसे आपने लिखा है रविवार शुक्रवार से, हाँ बिल्कुल ठीक है, रविवार रविवार से ही शुक्रवार चलते बुध। हैं। हाँ हाँ, तो सोम के बाद, जी अब देखिए, अब आपका 25वां आ गया ना सोम। जी, 25 पर सोम आ रहा है जी। हाँ, तो अब आपको सोमवार का करना है, तो आप सोम को आगे रखिए 1 नंबर पे, एक और कॉलम बना लीजिए। अच्छा, हाँ हाँ 25 ठीक है, नंबर मैंने पर सोम को आप रख लिया। सोम लिख ली। हाँ, अब सोम के बाद कौन से ग्रह 25 हैं? सोम के बाद गुरुदेव आ रहा है आपका शनि। हाँ, तो दूसरे पे शनि को लिखिए। जी, तीसरा पर क्या सोम लिखेंगे? शनि, इसके बाद गुरु आ रहा है जी।
बिल्कुल गुरु को भी लिखिए। हाँ, गुरु के बाद मंगल आ रहा है, हाँ मंगल के बाद फिर रवि आ रहा है, हाँ लिखिए, लिखते रवि चलिए। के बाद शुक्र आ रहा है, शुक्र हम्म। है, हाँ शुक्र के बाद बुध हो गया, हाँ बुध के बाद फिर सोम हो गया, हाँ, सोम के बाद फिर शनि हो गया, फिर यही क्रम शनि के आपका बाद चलते गुरु हो रहेगा। गया, हाँ। जी, गुरु के बाद मंगल, हम्म। जी, मंगल के बाद फिर रवि, तो हाँ ठीक है, देखिए क्रम रवि आपका, के बाद जी क्रम जी आपका बिल्कुल यही चलेगा। और जो आप जी नंबर दिए हैं 1 2 3 4, वो मान के चलिए वो घंटा है, जी, हर घंटे का। हाँ तो हाँ, ये क्रम बिल्कुल यही है। जैसे आप 25 नंबर हम्म, पे पहुंचेंगे तो 25 नंबर पर आपका मंगल प्राप्त होगा। जी यानी कि आप सोमवार से गणना प्रारंभ किए हैं, सोमवार के बाद कौन से दिन का निर्माण होगा, कौन सा दिन जो आएगा उसका नाम जाना जाएगा, तो मंगल ही आएगा। और मंगल आएगा जी तो इसलिए अपना दिन का नाम भी मंगलवार पड़ा जी, है। स्पष्ट है। अब हम इसमें हर गुरुदेव, एक एक घंटे का निकालेंगे, तो एक एक घंटे का आप जो अभी आप चार्ट बनाए, इस चार्ट के माध्यम से आप बिल्कुल आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। यदि आपको इस चार्ट से असुविधा हो रही है तो आप, हाँ, सोमवार है, सोमवार से आप बिल्कुल चले जाएं पीछे, कितने नंबर पर, वहां से दिन का काउंट करें, छठा दिन। तो सोमवार से छठा दिन छठा यानी दिन कि आपका आज कौन सा सोमवार है, आएगा। तो हाँ, तो गुरुदेव पीछे सोमवार की से तरफ जाना छठा है। दिन को, सोमवार से आगे बढ़िए, छठे दिन पे पहुंचिए। अच्छा, तो तो सोमवार फिर का आएगा गुरुदेव शनि पड़ेगा आपका शनि आ रहा मंगल है, बुध शनिवार, ये फिर शुक्र। हाँ शनि आ रहा है, शनि शनि, शनिदेव हाँ, जी। तो शनि। शनि पड़ तो रहा है, यानी कि सोम के बाद किनका हो रहा चलेगा, शनि का चलेगा। शनि शनि, शनि का चलेगा। यानी कि दूसरा घंटा आपका शनि हुआ। तीसरा घंटा प्राप्त जी, करने के लिए अब आप शनि से छठा पहुंचिए आगे, कौन सा दिन आ रहा है। छठा दिन फिर आगे पहुंचेंगे तो शनि, गुरु आ रहा रवि, है, गुरु गुरु। मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, गुरु आ रहे हैं ना, तो बिल्कुल गुरु ही आएंगे। हाँ, यही क्रम आप पीछे भी लिखे हैं चार्ट में अपना। जी, तो इनका क्रम गुरुदेव, यही है। जी। ये ये तो भगवान समझ ये में आ गया घंटा तो गुरुदेव। हो गया फिर तो। हाँ। गुरुदेव, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आज का हम्म। सोमवार का दिन है, तो जो होरा शुरू होता है सूर्योदय पर, अब ये हमें कैसा पता चलेगा अभी जो जो समय चल रहा है 2 से 3 बजे का, तो इस टाइम कौन सा होरा चल रहा होगा। हाँ, तो अब आपको ये निकालने पड़ेंगे, थोड़ा सा गणित करना पड़ेगा। अब देखिए कि कितना समय व्यतीत हुआ है सूर्योदय से लेकर के अभी तक। जी, तो आप ये निकालेंगे ना, मान लेता हूँ उदाहरण के तौर पर सुबह 6 बजे हमारा सूर्योदय हो गया। मैं आज की डेट निकाल लेता हूँ गुरुदेव। कोई नहीं, आप ऐसे ही उदाहरण ले लीजिए कि आज 6 बजे सूर्योदय हुआ। जी, अब आप जो डेट निकालेंगे उसमें होगा कि क्या पता 5:30 बजे हो, 6:30 बजे हो। हाँ तो हाँ फिर आपको, हाँ, उसमें, हाँ, तो हम हम्म उदाहरण के तौर पर हम ये 6 बजे एक मान लेते हैं, या 5 बजे मान लेते हम्म, हैं, कोई भी मान लेते हैं, पूरा पूरा ठीक है, घंटा केवल उदाहरण के लिए। 6 बजे जी मानो जी, भगवान, 6 बजे हाँ, आप 6 बजे सूर्योदय मान 6 बजे लीजिए। ले। तो 6 बजे सोमवार वाले दिन सूर्योदय हुआ, तो 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक 1 घंटा, जिस दिन का, दिन में जो सूर्योदय होता है ना, वो पहला घंटा हम्म, वो उन्हीं ग्रह का होता है, उन्हीं की होरा होती है, उसमें अच्छा, कोई परिवर्तन नहीं। जी जी, यानी कि जैसे, आज 1 घंटा 6 बजे से 7 बजे तक किनका रहेगा, सोम का ही रहेगा। सोमवार का ठीक। चंद्रदेव का, अब 7 बजे से 8 बजे तक आपका दूसरा ग्रह कौन सा छठा पड़ रहा है, शनि पड़ रहा है ना। हाँ, शनि हो गया, हाँ, तो दूसरा यानी कि 7 से 8 बजे तक शनि है। तीसरा जी, 8 से 9 बजे तक तीसरा गुरु गुरु, है। 9 से 10 बजे तक चौथा आपका मंगल, मंगल है। जी 10 से 11 बजे तक रवि है। जी, 11 से 12 बजे तक शुक्र है। शुक्र है, 12 से 1 बजे तक बुध है। जी, 1 बजे से 2 बजे तक पुनः फिर सोम है। सोम है, सोम आ गया, ध्यान जी, रखिए, आ गए ना। हाँ जी हम्म। गुरुदेव। फिर 2 बजे से अच्छा, 3 बजे तक आपका गुरुदेव, शनि, ये आ, शनि की होरा चल रही है अभी। जी जी, गुरुदेव, जैसे जी। जैसे 6 बज के 42 मिनट पे सूरज उदय हुआ, तो 7 बजे के 42 मिनट तक दूसरा आ जाएगा, मतलब कहने का आपका ये है। हाँ हाँ हाँ, कहने का यही मतलब है।
जी अनिल प्रभु जी बताइए भगवान। भगवान आज तो शनि का चल रहा हो रहा। जी 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 अनिल ये भगवान है जी बताइए हैंड रेस की। मेरा यही था प्रश्न पूछने का। दो चीज थी मेरी कि जी इसको हम दो तरह समझ रहे हैं। एक तो ये जो क्रम आपने लिखवाया रवि शुक्र बुध सोम, इस तरह का क्रम है जो, जी तो इसका मतलब जो सूर्योदय का जो सबसे पहला घंटा है, जो हाँ सूर्योदय के बाद का जो सबसे पहला घंटा है, उस दिन का पोहरा वही माना जाएगा पहला। बिल्कुल। ठीक हाँ है। और उसके बाद से जी ये क्रम हमें समझना होता है। मान जी लीजिए से सोमवार है तो पहला होरा हमारा सोमवार का होगा, और सोम के हाँ बाद फिर हम शनि गुरु मंगल रवि शुक्र बुध इस तरह आएंगे वापस। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे ही क्रम में ये चलते रहेंगे। जैसे हमारा दिन का क्रम चलता है ना कि रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, तो ठीक जैसे ये हमारा दिन का क्रम चलता है और हम याद करके बैठे हैं, ठीक उसी तरह से ये ग्रहों का क्रम चलता है और इनका यही पुनरावृत्ति होती रहती है। और इसका निकालने का प्रभु सिर्फ तात्पर्य यही है कि जो काम हम कोई हमने निश्चित तिथि में करना होता था वो उस दिन ना करके आज करें, तब हम वो हाँ निकालते हैं हो रहा, यही पर्पस इसका। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेन उद्देश्य ही है कि यदि आपको कोई शुभ मुहूर्त नहीं, मतलब कार्य करने के लिए, जैसे आपको कोई कार्य करना है शुक्रवार वाले दिन का, बात समझिए। अब शुक्रवार वाले दिन का आप हम इंतजार तो करेंगे नहीं, आज है सोमवार हमें आज ही वो कार्य करना है, या तो हमारा मान के चले कि 3 दिन पीछे बीत गया, नहीं तो फिर 3-4 दिन आगे आएगा शुक्रवार। अभी तो आज शुक्रवार आएगा नहीं, तो शुक्रवार आज आएगा नहीं तो हर 7 घंटे बाद तो हमारा वो एक ग्रह का 7वां घंटा पर तो आएगा ना। तो हम उस चीज को इस तरीके से गणना करके हम निकाल लेंगे और उसी दिन की होरा में वो कार्य हम कर सकते हैं। तो इसमें बाकी बाकी चीजें भी देखनी होती है शुभ अशुभ के लिए, या अगर हो रहा है और वो समय पर्टिकुलर उसका हो रहा का है तो सब कुछ शुभ है उसके अंदर। देखिए एक ही चीज से केवल स्पष्ट नहीं हो जाता। अभी तो पहले पढ़े तिथि के बारे में, तिथि के बारे में जो उसका विशेष चीज है वो चीज जानकारी मिली। हाँ, उसके बाद नक्षत्र के बारे में देखे, नक्षत्र के बाद योग देखे, करण देखे, अब हम होरा पर चल रहे हैं। लेकिन हर चीज अपने आप में आगे होता है और लास्ट में आकर के निकल जाता है क्या, लग्न। तो लग्न देख करके ही हर कार्य कर दिया जाता है। उसमें बाकी और शुद्धि अशुद्धि जो भी होता है, जो आप बता रहे हैं ना, उन सब चीजों को त्याग त्याग हो जाता है। अब मान लीजिए कि आपका कहीं परिचय है एक होमगार्ड से, होमगार्ड वो कार्य कर रहा है, एक उदाहरण के तौर पर हम समझने के लिए ये बातें कर रहे हैं अभी, ठीक है। और होमगार्ड की वजह से आपका कोई कार्य रुक रहा है या वो चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन अब उससे भी बड़ा कोई अधिकारी एक पुलिस ही है जो सिपाही नॉर्मल होता है, तो वो तो होमगार्ड से कोई परमिशन लेने की उसकी जरूरत नहीं है ना, वो जब चाहे तो कर सकता है ना। ठीक, अब यदि आपको उससे भी ऊपर थोड़ी पहुंच है, जो एसओ बोलते हैं थाना इंचार्ज, यदि वहां पर आपकी पहुंच है तो फिर ये भाड़ में जाए। बोलते हैं ना कि अब होमगार्ड और सिपाही को कौन पूछ रहा है, उसके आगे कोई नहीं पूछ रहा है, हम उसमें कर सकते हैं, वो अपना कोई भी कार्य कर सकता है। उससे ऊपर आप पहुंचेंगे तो जो आपके एसपी साहब होते हैं, यदि वहां पर आपकी पहुंच है तो फिर आपका कार्य कौन रोकेगा, कोई ये केसो रोकेगा, सवाल ही नहीं होता कि रोकते। उससे आगे पहुंचेंगे फिर डीएम हो गए, तो लास्ट में आकर के लग्न होता है, जबकि इन लोगों से कई गुना बलशाली होता है। उसका भी प्रमाण है, उसका भी मंत्र है, सूत्र है, तो आगे कक्षाएं में आप सभी को बताया जाएगा। तो जैसे प्रभु जी, जैसे ये जो नक्षत्र है, मान लीजिए हमने इसकी एक परिभाषा है, ग्रुप होता है तारों का, ग्रह का भी अपनी हम्म, परिभाषा है, होरा की भी कोई अपनी ऐसी कोई अस्तित्व है, कहीं पे दिखता है होरा। हाँ बिल्कुल मिलता है ना भगवान। जो कार्य देखिए दिन का है, जो इमरजेंसी के लिए, देखिए कोई भी तिथि का या कोई भी समय का जो कार्य आपको करना होता है, कि कहीं कहीं नहीं मुहूर्त मिलता है, तो उसको हम क्या करते हैं, सीधे लेके चलते हैं गोधूली बेला पे। गोधूली बेला में हर कार्य होता है ना, शुभ माना जाता है ना। उसके बाद जो है कि आपका आ जाता है, एक आप देखते होंगे विशेष करके लोग उसको जानते हैं कब, दीपावली पूजन में अभिजीत मुहूर्त निकलवा लेते हैं, या अभिजीत मुहूर्त निकाल दीजिए, हमें उसी समय पे कार्य करना है। अभिजीत मुहूर्त होता कब है, दिन के दोपहर में ही तो आता है। बाकी जो राहु काल की गणना की जाती है उनका भी क्रम कुछ अलग तरीके से है, वो अभी अगला विषय रहेगा, जो उसकी मतलब आगे अभी कक्षाएं होगी। तो उस तरीके से ये सूर्य मतलब ग्रहों की होरा का है।
कि इनका क्रम यही है और यह इस प्रकार से की जाती है। तो ये आप सभी को कुछ स्पष्ट हुआ या अभी कुछ बाकी है? तो बताएं पुनः एक बार, इस चीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नहीं तो फिर स्पष्ट हो गया गुरुदेव, आपको नोट स्पष्ट हो गया। बनाने हैं, तो कौन से होरा में कौन सा कार्य करना चाहिए उस चीज का बोलेंगे तो हम नोट करा देंगे आप सभी को। जी गुरुदेव यही ठीक है, अब आप बता दीजिए कौन से मुहूर्त में क्या करना चाहिए। यही बता जी दो भगवान, जो कल कार्य में क्या करना है वही बता दो आप, तो जी समझ में भी आ जाएगा सारे को में। ये सोमदत्त प्रभु जी भी जुड़ गए हैं। नमो नमः प्रभु जी। प्रभु जी प्रणाम प्रणाम, आयुष्मान धनवान पुत्र सभी को कोटि कोटि नमो प्रणाम नमः प्रभु जी। गुरुदेव। नमो नमः भगवान। प्रभु जी नमो नमः। जी प्रभु जी, यही विषय चल रहा था होरा के बारे में कि होरा का निर्माण कैसे होता है और दिन का निर्माण कैसे होता है, होरा का जो क्रम होता है वो किस प्रकार से है, यही विषय को लेकर के आज चर्चाएं कर रहे थे। और मनोरंजन गुरु जी कुछ थोड़ा कार्य में व्यस्त हैं, उनके यहाँ कुछ छुटका हो गया है तो उस चीज में थोड़ा व्यस्त हैं, तो आज की कक्षाएं इसी विषय पर चला दीजिए। तो देखिए, जो वार है सूर्य की होरा, अब सूर्य की होरा में हमें करना क्या चाहिए? जी तेजवीर जी, आपका कोई प्रश्न है तो अब रखे भगवान। जी गुरुदेव, मैं वो पूछ रहा था कि गुरुदेव जैसे रोज एक अभिजीत मुहूर्त आता है जो 12 बजे के आसपास और 1:30 बजे के आसपास होता है, उसमें तो कोई भी बिल्कुल कार्य कर भगवान। सकते हैं ना भगवान बगैर किसी। भगवान अब देखिए, पहले ये अपना एक एक विषय को लेकर के हम चल रहे हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अभिजीत मुहूर्त निकालते किस तरीके से हैं, उसकी विधि क्या है जी निकालने की, उसका भी सूत्र आपको बताएंगे। जी उसके गुरुदेव। बाद चौघड़िया मुहूर्त का निर्माण कैसे होता है, उसमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, वो चीज भी आपको सब मतलब कक्षा के अंदर मिलेगा आपको। जी भगवान। तो पहले हम जो विषय पर हैं, अब ध्यान भटकाएंगे ना आप तो ना इधर कुछ स्पष्ट हो पाएगा ना उधर कुछ स्पष्ट हो पाएगा, ये चीज है। तो जो सूर्य की होरा है, आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या करने चाहिए। अब बताइए, अब दिन के बारे में आप सभी को पहले भी लिखवा दिया गया है कि किस दिन आपको कौन से कार्य करने चाहिए। तो जो दिन के कार्य हैं वही कार्य होरा में भी करने हैं, यानी कि जो भी सूर्य की होरा होगी उसमें आपको जो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना या कोई पदभार संभालना या जो अपने से उच्चस्थ हैं अधिकारी या गुरुजन, उनसे भेंट करना या टेंडर के लिए आवेदन करना, और इनका जो रत्न होता है सूर्य देव का, क्या होता है, मणिक रत्न, उस चीज को धारण करना। जी महेश प्रभु जी बताएं। गुरुदेव थोड़ा धीरे धीरे बोलो तो वो सब लिखा हुआ जाएगा, नोट्स भी हो जाएंगे। नोट आप तो एकदम मैंने पहले कही मैं धीमी स्पीड में जो कहा सारे लिख लेते हैं हम लोग। जी जी इसको दोबारा बोलो भगवान, और धीरे धीरे बोलो जो सब भी लिख ले, हम जो पढ़ रहे चलिए भगवान हैं आप वो। लिखिए, सूर्य की जी। होरा में सूर्य की होरा में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना। सूर्य की होरा में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना, पदभार संभालना, पदभार संभालना, उच्च अधिकारियों से भेंट वार्ता करना, टेंडर के लिए आवेदन करना, इनका रत्न है मणिक, तो मणिक रत्न को धारण करना। ये शुभ माना गया है। जी आगे चलें। बताइए महेश जी कहाँ तक। हाँ जी, अब दूसरे पे चलो और विचार कर लेते हैं ना, लिख लिया क्या सबने? प्रभु जी माफ करना, एक बीच में पूछ रहा हूँ मैं। जैसे आपने ये जो बताए, जो सूर्य के बताए, रवि के बताए, सूर्य और रवि एक ही हुआ ना दोनों का?
जी जी जी, सूर्य बोले, रवि बोले, आदित्य बोले, ये सब एक ही है, पर्यायवाची शब्द है। ये जो ज्यादातर काम है सारे की सारे रविवार के होते हैं, रविवार को होती छुट्टी। हाँ। मान लीजिए टेंडर लगाना है तो भी छुट्टी को नहीं लगता, सरकारी अधिकारी से मिलना है तो भी नहीं होता है, कोई भी काम है ये सारे बिल्कुल। रविवार के हैं, और रविवार को ये सारे हाँ ऑफिस बंद होते हैं। तो इस जी। रविवार का होरा अगर हम कोई और दिन करेंगे तो उस होरा के हिसाब से कर सकते हैं उनको हम। तो भगवान वही चीज तो है कि इस होरा में आपको ये कार्य करे। देखिए ये कार्य भी है सारे रविवार वाले दिन, जी। जो ये जो कार्य हैं ये सारे रविवार वाले दिन के किए करने वाले हैं। हम्म। अच्छा, अब हमें रविवार वाले दिन तो टेंडर हम भर नहीं सकते हैं, जी। क्योंकि तो ऑफिस तो बंद है। जी। हाँ, किसी अधिकारी से हम ऐसे वार्ता भी नहीं कर सकते हैं, जी। कोई पदभार भी नहीं संभाल सकते हैं। जी। तो अब उस समय पर हम इस होरा का विचार करेंगे। जैसे मान लेता हूँ मैं पहुंच गया मंगलवार वाले दिन या सोमवार वाले दिन, तो सोमवार वाले दिन में हम जा करके विचार करेंगे कि हमारा ये रवि का होरा सोमवार वाले दिन में कब पड़ रहा है। हम्म। तो वहां से हम काउंट करेंगे, तो हर छठा दिन का हम काउंट करते चलेंगे। पहला दिन आ गया सोम, यानी कि सूर्योदय हुआ सोमवार वाला दिन है, वहां से हम छठा दिन काउंट करेंगे, तो छठा दिन आएगा हमारा शनिवार, यानी कि एक 2 घंटे, 1 घंटा तो सोमवार का रहा, दूसरा घंटा शनिवार का रहा, तीसरा घंटा गुरुवार का रहा, चौथा घंटा मंगलवार का रहा, पांचवा घंटा हमारा प्राप्त हो रहा है रविवार का। तो हम पांचवें घंटे में ये कार्य सोमवार वाले दिन कर सकते हैं, तो हमें विशेष लाभ प्राप्त होगा। जी 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 जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। हो सकता है भगवान हमें समझाने में थोड़ी क्या पता वो ना आए समझ, वो अलग बात बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रभु जी, बिल्कुल क्लियर समझ में आया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नहीं तो होता है, भगवान देखिए कभी कभी कि क्या पता हम समझाने में असफल रह पाए। बात वही बात होती है, कोई शब्द को थोड़ा इधर उधर अपना घुमा करके बोल सकते हैं, लेकिन जो ये क्रम है हम उस हिसाब से वैसे उस दिन कर सकते हैं, तो हमें विशेष लाभ होता है। जी, अब आगे चलें, चंद्र की होरा। गुरुदेव शुक्र का आएगा ना रवि के बाद? क्या चीज? हाँ वो तो ठीक है, रवि के बाद शुक्र आएगा, लेकिन आप दिन को क्रम से लिख लें, क्योंकि आप ये क्रम तो याद हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो अलग बात है, लेकिन सोम मंगल बुध दिन, गुरु शुक्र शनि ये दिन आएंगे क्रम में। तो आप जैसे बोले, होरा के हिसाब से बोले उस हिसाब से, या दिन के हिसाब से बोले तो दिन के हिसाब से, जैसे आपको गुरुदेव सुविधा लगे वैसे आप लिख लें। जैसे अभी गुरुदेव रवि का लिख लिए। दिन दिन के हिसाब से बोलेंगे तो ठीक रहेगा गुरुदेव। ठीक, तो चलिए रवि यानी कि रविवार वाले दिन सूर्य की होरा का हो गया। अब चंद्र की होरा में चलते हैं। तो चंद्र के होरा में जो भी कार्य करते हैं वो शुभ ही माना गया है, सभी कार्य के लिए ही शुभ होता है ये। इसमें जो भी अपना कार्य करेंगे वो बिल्कुल शुभ माना जाता है। इसमें बागवानी लगाने का भी कार्य है, किसान कृषि संबंधी कार्य, जल से संबंधित कार्य, चांदी से संबंधित कार्य, और इनका रत्न होता है मोती रत्न। तो मोती रत्न भी धारण कर सकते हैं। ठीक है महेश प्रभु जी, लिख लिए? लिख रहा हूँ भगवान। इसको प्रभु जी ऐसे समझ सकते हैं कि मोती रतन धारण करने का सही समय सोमवार हो रहा है। हाँ, सोमवार होरा या सोमवार दिन को धारण कर रहे हैं। आप दिन में तो कभी भी धारण कर सकते हैं। आप देखिए, तो अब आपका आ गया मोती रत्न धारण करने के लिए कि सोमवार वाले दिन आप धारण करिए। पहली नंबर बात, यदि सोमवार वाले दिन आपको कोई बोल रहा है कि मोती रत्न धारण करे, तो कोशिश रहे कि जब सूर्योदय हो रहा है तो उससे 1 घंटे के अंदर ही हम कर ले धारण, तो उसका प्रभाव कुछ विशेष रहेगा। क्योंकि एक तो दिन सोमवार,
दूसरा सोमवार की होरा, चंद्र की होरा। दोनों जगह से आपको बेनिफिट मिल रहा है। यदि सोमवार वाले दिन आप धारण नहीं कर सकते, आपको तत्कालिक मोती धारण करनी है, या तत्काल में जो है कि आपका स्फटिक आता है, रत्न सफेद जो पत्थर का होता है, वो धारण करने हैं, तो अब आपको किसी दूसरे दिन भी आप धारण कर सकते हैं। तब जब इनकी होरा रहेगी तब। आगे चले मंगल। जी गुरुदेव भगवान। गुरुदेव मोती और दूसरा रत्न कौन सा बताया गुरुदेव? इनका मोती ही रत्न है भगवान। अच्छा गुरुदेव स्फटिक बताया था, वो स्फटिक दूसरे किसी का है? हाँ हाँ, स्फटिक है। देखिए, जो सफेद चीज है ना, मोती हम्म। हो गई, स्फटिक हो गया, ये दोनों यहाँ पर भी चलेंगे चंद्र को शांत करने के लिए। शुक्र वाले में भी वो चलेंगे। लक्ष्मी जी का भी वही माला माना गया है स्फटिक, वो भी है सफेद ही। तो यदि ये रत्न गुरुदेव कोई धारण भी करते हैं तो इससे चंद्र भी सही है, लक्ष्मी भी सही है, और शुक्र भी सही है। जी तीनों ग्रह का आ जाता है गुरुदेव, ना। जी। जैसे अभी बताया आपने कि जैसे आज सोमवार है तो और हमें मोती ग्रहण करना है, तो सूर्योदय जैसे 6:45 पे हो रहा है, तो 6:45 से 1 घंटा पहले उसको धारण कर सकते हैं या 1 घंटा सूर्योदय के पहले बाद? नहीं, सूर्योदय से लेकर के 1 घंटा तक एक आपका घंटे के विशेष अंदर लाभ अंदर। है। हाँ, आपका विशेष लाभ रहेगा। प्रभाव जो है उसका जी कुछ गुरु ज्यादा ही हो जाता है। अब जी। मान लीजिए कि आप किसी की पार्टी में हैं और आपकी सरकार है, हाँ तो आपका पावर तो ऐसे ही बढ़ा है ना। जी बिल्कुल। यदि विपक्षी पार्टी कोई होगा, तो फिर तो अब अपने सरकार का इंतजार करना पड़ेगा आपको, या आप उस तरीके से पावरफुल हैं तो आप पर्सनली अपना बेस पे कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब चलते हैं मंगल की होरा में क्या करने चाहिए। मंगल जो ग्रह है, ये ज्योतिष में इनको मानते हैं सेनापति। तो जो सेनापति का कार्य होता है वही कार्य इनके अंदर भी है, यानी कि जो तत्कालिक तुरंत का तुरंत कार्रवाई करे, अपना थोड़ा सा भी विलंब न करे, सेनापति का वही कार्य होता है। यानी कि पुलिस अदालती मामले में जो भी ये सब कार्य हैं वो करे तो आपको शुभ है। या नौकरी ज्वाइन करना, सट्टा लगाना, या उधारी भी देना, जो कोई मीटिंग हो रही है उसमें हिस्सा लेना, जो सभा समिति होती है ना उसमें हिस्सा लेना। और इनका रत्न है मूंगा एवं लहसुनिया। ये रत्न धारण करना शुभ फलदायी होता है। रत्न क्या भगवान? रत्न है इनका मूंगा और लहसुनिया। जी बताए सूर्यमणि जी। जी प्रभु जी नमो नमः। जैसे बताया जाता है, कहीं पढ़ा था कि कृष्ण पक्ष के प्रथम मंगलवार को किसी का कर्जा चुकाना है तो उसी दिन करे तो ज्यादा लाभदायी है। तो हम इन्हीं का होरा दिन नहीं पकड़ पाए तो इन्हीं के होरा में कर सकते हैं ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल भगवान। जी जी। ये अब मान के चलिए ना कि ये वैकल्पिक विषय है। यदि हाँ उस दिन आप कर रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं है हाँ। सबके लिए ये सब चीजें है कार्य। जी जी बिल्कुल सही बात। धन्यवाद। जब कोई मुहूर्त का अभाव हो जाता है, कोई दिक्कत परेशानी है, या जैसे भी तत्कालिक कोई कार्य करने हैं हमें, और हमें आज ही करने हैं, हाँ तो फिर उसके लिए जब हम मुहूर्त निकालते हैं तो यही मुहूर्त निकालते हैं। जी जी जी, ठीक है। जी। बुध की होरा, बुध की होरा में अपना व्यापार शुरू करना।
या लेखन प्रकाशन संबंधी जो भी कार्य है वो करना। आवेदन देना, विद्या आरंभ करना, कोष संग्रह करना, यानी कि विद्या और लेखन संबंधी जो भी कार्य है वो बुध की होरा में करना उचित ही माना जाता है। और जो इनका रत्न है पन्ना, वो धारण करना। ठीक है भगवान, आगे चलें। जी भगवान, आगे चलें। उसके बाद आ जाते हैं गुरु की होरा। आवाज नहीं आ रही। जी, आगे चले भगवान। अब गुरु की होरा बोल रहे। आवाज नहीं आ रही थी महोदय, कृष्णा जी आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अच्छा, गुरु का होरा इसके लिख लिया। आगे चले सूत्र में। नहीं प्रभु जी, गुरुदेव गुरु की गुरु नहीं का लिखा, बोलिए। आवाज पर। अच्छा, तो गुरु की होरा में जो उच्च अधिकारियों से भेंट करना या शिक्षा विभाग में जाना, मतलब शिक्षा से संबंधित कार्य, विवाह संबंधित कार्य, करना। और इनका जो रत्न है वो पुखराज रत्न है। पुखराज रत्न धारण करना विशेष फलदायी माना जाता है। जी, अब चले शुक्र की होरा। जी महेश जी, नोट हो गया होगा तो भगवान बताएं आगे लिखे इसका शुक्र की होरा। जी, शुक्र की होरा न नया वस्त्र धारण करना, आभूषण खरीदना या धारण करना, दोनों ही हो जाएगा। क्योंकि शुक्रदेव ऐसे है ना कि ये चाहे तो बिल्कुल आपका जीवन जो है, अंग्रेजी में बोलते हैं लग्जरी लाइफ, वो इन्हीं के प्रभाव से होता है। या फिल्म इंडस्ट्री से जो भी कार्य हैं आपके, फिल्मी जगत से संबंधित कार्य करना, या मॉडलिंग करना भी लिख सकते हैं, मॉडलिंग करना, नृत्य संबंधित कार्य करना,
या यात्रा पर आना जाना। और इनका जो रत्न है हीरा व ओपल। जी महसी। भगवान मैंने वो गुरु का भी लिख नहीं पाया क्योंकि कोई इमरजेंसी कार्य आ गया, किसी को कुछ भेजना था, वो इमरजेंसी, इसलिए नहीं लिख पाया मैं गुरुवार का ठीक पांचवा। है, लिख लीजिए भगवान। शिक्षा हाँ तो टेस्ट के लिए संबंधित तुम्हारे कार्य कर। हाँ, लिख लीजिए, कोई नहीं। शिक्षा संबंधित कार्य, शिक्षा संबंधित कार्य, विवाह कार्य संबंधित करना, कार्य। जी, करना शिक्षा संबंधी। हाँ हाँ, विवाह कार्य संबंधित करना। कार्य। हाँ, अच्छा, विवाह संबंधित भी लिख लीजिए। इनका रत्न लिख लीजिए, पुखराज रत्न गुरु का। जी, हो गया भगवान। हाँ जी हो गया। जी, शुक्र का लिख लिए थे या नहीं? नहीं, नहीं लिखा, शुक्र का भी नहीं लिखा, गुरु का शुक्र का हाँ, लिखा। तो शुक्र का लिख लीजिए आप। आभूषण खरीदना या पहनना। नृत्य संबंधित कार्य, नृत्य लिखिए। फिल्म लिख लीजिए, मॉडलिंग लिख लीजिए, यात्रा भी लिख लीजिए। और इनके जो रत्न हैं हीरा है और ओपल है। इनका रत्न भगवान हीरा और ओपल। ये शुभ माना जाता है। अब आते हैं शनि की होरा। जी लिखा भगवान शनि की। शनि की होरा में मकान का नींव भी रखना। इसमें कल कारखाना भी शुरू करना। जो मशीनरी सामान होते हैं ना, हाँ हाँ समझ लोग गए, मशीनरी। लोगों को, हाँ, लोगों को एक भ्रमित है कि शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता। तो कहीं शास्त्र में इसका वर्णित नहीं है। शास्त्र में आपको मिलेगा या ज्योतिष के अंदर भी कि शनिवार को लोहा का कार्य करने के लिए वाहन इसमें खरीदना। लोगों का अब उपयोग ले भगवान सकते आप, हैं वैसे। भगवान बिल्कुल निसंकोच ले सकते हैं। लोगों का उपयोग करना शुभ माना जाता है बस, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वाहन, भूमि खरीदना। अनिल हाँ प्रभु जी बात से एक खरीदना बार शुभ। बात भी हुई थी, शायद मनोरंजन प्रभु जी की। क्यों अनिल प्रभु जी, शायद आप ही थे, उस दिन चर्चाएं हो रही थी। जी हाँ प्रभु जी। वही थी भगवान, लिखाया था उन्होंने, लिखाया था बिल्कुल, इस पे लिखाया लोगों का पूरा अब विवरण भगवान, वही शनिवार को। होता है ना कि जब पुस्तक का थोड़ा अध्ययन करेंगे तो उसमें अलग चीज मिलेगा, और बाकी हमारी दिमाग में कुछ अलग ही चीज पहले से बैठा हुआ है। ये तो भगवान हम जो कार्य करते हैं ना, कोई कोई जैसा अष्टम मानता है, लोगों को जैसे शनिवार को उसको कार्य नहीं लेते, हाँ कुछ नहीं। हाँ लेकिन हाँ। तो इसमें कोई लिखा हम्म, नहीं है, वो गुरु जी ने, हम्म। मनोरंजन गुरु जी ने बताया था कि इसको कार्य में ले वो सकते हैं, बिल्कुल इसका कोई दोष प्रमाण नहीं है। प्रमाण प्रमाण के साथ बताए थे। उससे पहले मेरी भी जी चर्चाएं हुई थी, जबकि मैं भी बोल रहा था कि ये लोहा का कार्य तो शनिवार वाले दिन वर्जित होता है, फिर आप बता रहे हैं, तो हमें पूरा प्रमाण के साथ ही बताया। नहीं, लिखा दिया भगवान, ये लिखा दिया, स्पष्ट लिखा दिया शनि का। हाँ, तो अब ये चीज है। और इनका रत्न है नीलम और गोमेद। नीला, नीलम नीलम। नीलम है ना। आपकी संगुली में धारण किया जाता है नीलम प्रभु जी। मध्यमा, बी मध्यमा में। मध्यमा में। बीच वाली बाकी अंगुली में। आप, हाँ, बाकी देखिए हर ग्रह का, ये तो आपको रत्न है, आप महंगा से महंगा खरीदे और बिल्कुल सस्ते में चलेंगे ना, तो बिल्कुल सस्ता भी है, उतना ही प्रभावशाली है।
जो कि आपको गुरुदेव केवल पेड़ पौधे से ही प्राप्त हो जाते हैं। सूर्य के लिए जिसके पास मणिक नहीं होगा वो क्या करेंगे? उसके लिए ठीक। जो एक मदार का होता है ना फूल, जो शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है, जी जी, मदार का पुष्प। तो मदार का पुष्प चढ़ाया जाता है शिव जी के ऊपर, उसी को जड़ कर धारण जी करेंगे तो भी आपका मणिक रत्न के बराबर ही फलदायी होगा। हाँ, मदार का जड़। जी, तो ये सब आगे अभी काबिल। फलित में पढ़ाएंगे मनोरंजन गुरु जी या नवीन प्रभु जी, तो उनके द्वारा ही बिल्कुल स्पष्ट होगा। गुरुदेव, ये नीलम कोई भी धारण कर सकता है या सिर्फ शनि राशि वाली कर सकते हैं? अब भगवान जब जो इसकी जो जरूरत पड़ती है तभी तो अपना धारण करता है, ऐसे कौन पहनना चाहता है रत्न? अब आपका पेट पहले से ही भरा हुआ रहेगा, फिर खाना आपको मिल जाएगा तो क्या आप भोजन करेंगे? नहीं गुरुदेव, जैसे जिसको जरूरत हो, जो शनि का रत्न पहनना चाहे तो कोई भी कर सकता है क्या? अब ऐसे आपके ऊपर है, यदि पहनना चाहे तो पहने, नहीं पहनना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हर तो नग का भी महत्व होता है कि कब से कब तक वो वैलिड है। वो भी आपके ऊपर सूट करता है कि नहीं सूट करता है, उसको पहले सिरहाने के पास सोना उसको रख के पहले उसको देखना पड़ता है, ट्राई करना पड़ता है सूट कर रहा है कि नहीं सूट कर, नहीं सूट करेगा आप फालतू पहन कर परेशान हो जाएंगे। कोई ग्रह रत्न को पहनना बड़ी बात नहीं है, वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो चीज को देखना पड़ता है। गुरुदेव थोड़ा सा ये शनि रत्न पे थोड़ा सा टिप्पणी कीजिए ना। सोमदत्त प्रभु जी, सोमदत्त प्रभु जी, आवाज आ रही है आप तक? वो सुन रहे हैं प्रभु जी, वो सुन रहे हैं। श्रवण कर रहे हैं, लेकिन है कक्षा में तो थोड़ा आए विशेष मार्गदर्शन करेंगे तो बेहतर रहेगा भगवान। नहीं प्रभु जी, सुन रहे हैं, सुनने माले के भगवान ना आप ये तेजवीर जी का कुछ प्रश्न है। प्रश्न जी। ये है कि थोड़ा सा शनि के ऊपर जो रत्न धारण करने को लेकर के है, कि क्या कोई भी रत्न धारण कर सकता है या उनका विशेष जब चक्र चलेगा तभी? ऐसा प्रभु जी, वैसे तो नियम तो ये है कि शनिवार को शनि से संबंधित ही दान करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की मान्यता है कि भाई जो है ना मंगलवार को शनि के उसमें दान कर लें, क्योंकि मंगल का शनि का वो बताया गया है ना प्रभाव। जी जी। हाँ, तो प्रभु जी शनि से संबंधित तो शनिवार को ही करनी पड़ती वैसे तो, जैसे आपका नीलम है या उपरतन है, ये शनिवार को ही धारण करनी चाहिए। उनका कहना है भगवान ये ना कि जैसे उनके ऊपर न शनि की ढैया है, न 7.5 है, न कोई प्रभाव है, जी जी, लेकिन फिर भी यदि वो अपना गोमेद रत्न धारण करना चाहें तो कर सकते हैं या नहीं? कर सकते प्रभु जी, कर सकते जी तेजवीर जी, बताएं भगवान अपना बात। यही कहना चाह रहा था गुरुदेव जो आपने बोला है। जी जी जी, कर सकते हैं श्रीमान जी, कर सकते हैं जी। गुरुदेव, जैसे मान लीजिए नीलम और गोमेद बता रहे हैं शनि के लिए, और जिसके पास वो ले नहीं सकता, उतना उसके पास धन नहीं है, तो क्या उसके उपलक्ष्य में दूसरा कोई पढ़ने के लिए कुछ सूक्ष्म उपाय? ऐसा एक शनि की जो लकड़ी आती है जी, वो भी धारण कर सकते हैं, सबसे बेहतर होती है वो। जी 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 प्रभु जी, बता रहे हैं उसका आप जंतर ताबीज बना के चांदी में या किसी धातु में उसको आप धारण करिए, आपको फायदा करेगा। जी जी, शमी की लकड़ी। जी 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 गुरुदेव, धन्यवाद। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद जी, जो शमी का पेड़ होता है ना, जी जी, इसका पुष्प चढ़ाया जाता है शिव जी के ऊपर भी, जी जी, जो कांटे वाली होती है पौधे, तो उसी वही है शमी। जी 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 प्रभु और जी। नहीं तो फिर आप जो कील होती है, लोहे की कील, लोग बोलते हैं नाव की कील या घोड़े का पैर का जो रहता है वो चीज, उसको आप दाहिने नहीं बाएं हाथ में मध्यमा अंगुली में धारण कर। जी जी, भगवान ये तो जैसे राशि के हिसाब से पहनने पड़ते हैं ना, जो नीलम है रत्न है, ये तो राशि के हिसाब से पहनने पड़ते होंगे ना। जी जी, ये तो जो जिसकी राशि उसी को सूट करता है तो हर एक थोड़ी पहन सकता है इसको। जिसके ऊपर शनि की 7.5 और ढैया चलती है प्रभु जी ना,
उसके जी लिए जी भगवान। ज्योतिष लोग बताते हैं कि भाई आप नीलम धारण करेंगे तो उसका प्रभाव तो दिखाएगा, लेकिन वो प्रभाव जी। आपके ऊपर कम दिखाएगा। अब ठीक जैसे है। भगवान मान के चलो मेरी सिंह राशि है भगवान, जी। तो जो मेरे को क्या सही रहेगा, कौन सा सिंह मतलब ठीक रहेगा? सिंह शादीपति सूर्य है, सूर्य होते हैं उनके, सूर्य के लिए मंगल से संबंधित या मूंगा जो तांबे में या सोने में धारण कर सकते हैं। तांबे में या सोने, मूंगा वाला है? जी जी। मणिक 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 माणिक या भी मूंगा? माणिक भी कर सकते हैं प्रभु जी। मन्ने के। जी। जी जी, मणिक या मूंगा। मूंगा ना हो तो भगवान? तो मूंगा ना तो मर्ज लाल कोई ऐसा जो होता है उसके सूर्य की तरह जो वो धारण कर सकते हैं। सूर्य से संबंधित और मंगल से संबंधित जो भी कहो ना वो आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य और मंगल एक ही उसके होते हैं। तो इसके लिए कोई वनस्पति नहीं है? उग्र वनस्पति स्वभाव इसके के हैं। लिए वो होता है प्रभु जी, या जो मंगल का होता है ना खैर वृक्ष, ये तो खैर जो गूंद डलता है। खैर की वो तो लकड़ी, खैर की जड़ की पेड़ लकड़ी। की लकड़ी आती है भगवान। खैर की खैर लकड़ी की जड़ की लकड़ी। खैर की जड़ कथा कुछ भी रखो। जो अच्छा, मंगल पेड़ देव की जड़। जो मंगल देवता से संबंधित वृक्ष होता है उसका रखो। तो जैसे तो हमारा तो सूर्य, सिंह राशि का तो सूर्य ही देवता होता है, स्वामी उसका तो। सूर्य के लिए आंख रखते हैं अकड़ा, जो सूर्य का वो होता है ना अकटा। आँख, जो आँख मंदार बोलते का हैं हमारे पुष्प यहाँ तो चढ़ाते हैं ना आँख। शिवजी के ऊपर, वो होता है। हाँ अर्क है, अर्क है। हाँ हाँ, वही बोलते हैं आँख, अर्क। आप यहाँ अर्क बोलते हैं, हमारा आँख बोलते हैं, आप धतूरा। जी देसी भाषा में तो आग धतूरा बोलते हैं, संस्कृत मार्ग बोलते हैं। आप हरियाणा से हैं क्या? नहीं, मैं धतूरा राजस्थान से हूँ, धतूरा आँख अलग होता है बोलते हैं प्रभु जी। भगवान। जी जी जी। धतूरा अलग होता है, आंख अलग होता है। आग के तो जो हाँ, ना प्रभु आँख जी, में सफेद सफेद डोरी आती है भगवान, छोटी छोटी, चार पंखड़ी वाली। ऐसा सफेद तो आग होता है वो तो गणेश भगवान के लिए होता है। और जो एक सफेद नीला, आँख। एक नीला नीला होता है, नीली नीली पत्तियां आती है उसके ऊपर है। इसकी एक लंबी सी अंगुली की तरह वो होता है, लंबा मोटा सा अर्क सफेद, उसके सूर्य के लिए पहला है तो होता है अर्क है। आग धतूरा जिसको देसी भाषा में कहते हैं। हाँ, वही धतूरा बोलता हूँ, अर्क बोल रहे हैं आप, वो धतूरा ही तो होता है भगवान। धतूरे तो पर वो कांटे होते हैं मालिक, धतूरे में तो कांटे, धतूरे के धतूरा तो अलग हो गया। अब जो आंख अच्छा होता है अच्छा। ना, जिसका पुष्प, देखिए दोनों का पुष्प चढ़ाया जाता है शिव जी नहीं को। नहीं नहीं पर लेकिन इसका जो सुनो मेरी फल बात। में जो निकलता है ना, रुई जो निकलता है, जैसे लगता है कि सेमर का नहीं रुई जैसा ऐसा बन जाता है। नहीं, नहीं, और इसके वो बीज अर्क से होता है। वो आँख भगवान, वो आँख ही बोलते हैं, उसमें जो डोडी सी आती है वो रुई जैसा हो जाता है, उसको आँख बोलते हैं हम तो, फिर आँख। आग जी आग बोलते हैं, आग बिल्कुल सही बोला आपने, आग होता है उसकी वो। डोरी चढ़ाई जाती है, हाँ। आप कह रहे गणेश जी पे उसकी डोरी भोले वहाँ पे चढ़ाई जाती है हमारे यहाँ तो। जी जो जी जी। आग की बोलते हैं ना, वो जो डोडी आती है, वो गर्मी में आती है। देखिए वो डोडी देखिए जो फट जाती है सूखने के बाद, वो फुवारी महेश से जी, होती है, रुई रुई से। महेश जी भगवान जी आंख वो होता है जिसमें आम की तरह का लगता है, जिसके जी अंदर से जी जी। जी। सफेद रोशनी निकलती है। वो दो तरह का होता है, एक जामुनी रंग का फूल आता है, एक में एकदम। सफेद रंग का अच्छा, आता है, दो तरह का होता है ये। जी जी। तो हम तो सफेद की है यहाँ तो भगवान, हमारे यहाँ सफेद का ही ज्यादा है। नहीं सफेद लक्ष्मी गणेश का बड़ा शुभ माना जाता है। सफेद तो है जी। गणेश को शुभ होता है प्रभु जी। बहुत शुभ माना जाता है लक्ष्मी के लिए, इसको घर में धारण किया जाता है। अपने पूरे घर में एक पौधा लगाते हैं लक्ष्मी, और आपके घर की बनावट कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा अच्छा। जी गुरुदेव जो नॉर्मल में हर जगह मिल जाते हैं वो तो नीला वाला होता है ना? जी जी, वो वही होता है, वही सूर्य के लिए वही होता है जो अच्छा, नॉर्मल नॉर्मल। वाला जो होता है हर जगह मिल जाता है जो। जी जी जी। वही। भगवान सूर्य को जो सफेद जल वाला चढ़ाते स्पेशल हैं है। उसमें लाल पुष्प भगवान, जी जो सूर्य पे जल चढ़ाते हैं तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा मीठा या दूध डाल के, और फिर या लाल रोड़ी डाल देते हैं, पुष्प नहीं मिले तो वो ठीक रहता है। नहीं, सूर्य के लिए तो गुड़ डालो प्रभु जी, या फिर एक क्या ना रोली डालो। रोड़ी डाल दो, हाँ। रोली डालो, लाल फूल डालो, गुड़ डालो, गेहूं डालो। अच्छा अच्छा, वो सब माना जाता है ना। जी जी। जी सूर्य और जी मंगल का तकरीबन तकरीबन एक ही होता है। जी 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 जी। जी कक्षा प्रभु को विश्राम दिया जाए भगवान। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद। जी भगवान आदेश थोड़ा सा करें। एक बार गुरु और शुक्र का एक बार बता देते तो हमारा भी काम हो जाता। ये तो ग्राहक आ जी गए थे, मैं भूल गया था लिखना। शुक्र के लिए गुलर होते हैं प्रभु जी। नहीं नहीं, वो लिखना है भगवान, वो
कृष्ण भगवान जी जो लिखवा रहे थे। लिखिए प्रभु जी, लिखिए, आप शुक्रवार का लिखिए। लिखवा दो प्रभु जी। बोले भगवान। शुक्र की होरा में नया वस्त्र धारण करना, आभूषण खरीदना या धारण करना, फिल्म संबंधित, मॉडलिंग या नृत्य संबंधित कार्य करना, यात्रा पर जाना आदि कार्य होते हैं। इसका रतन हीरा या ओपल होता है। इसे धारण करना शुभ होता है। 7वां है शनि की होरा। गुरु की बता दे भगवान, गुरु की। अच्छा, गुरु की। शनि का लिखा हूं मैं। ठीक है, गुरु की होरा में उच्च अधिकारी से मिलना, शिक्षा से संबंधित कार्य करना, विवाह संबंधित कार्य आदि कार्य करते हैं। इनका रतन पुखराज है। इन्हें धारण करना शुभ होता है। यही है प्रभु जी? धन्यवाद। यही है ना बस। ठीक है, धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी। आज आपने बहुत बढ़िया समझाया, बहुत बढ़िया पढ़ाया। ये सब आप सभी की कृपा है भगवान। और प्रभु 2 जो मिनट और सुना लूंगा समझ मैं। आया हो आप जी। जी जी, 2 मिनट में सबके लूंगा, मतलब एक सलाहकार समिति के नाते से थोड़ा समझना चाह रहा हूं मैं। और कृपया इसमें अपना बिल्कुल 100% सही बात बताएं, जो मन की बात है, क्योंकि अगर हम जानेंगे नहीं तो आगे अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो मैं सबसे एक एक करके पूछ रहा हूँ, या कोई भी अपना पहले शुरू बता सकता है। अभी तक हमारी जो कक्षाएं चली हैं उसमें मैं विशेषकर अभी जो हमारी पीछे जो ज्योतिष में गणित की कक्षा है और पंचांग है, हमारे 2 कक्षाएं हैं, मेनली उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। पंचांग की जो नीलम महोदय पढ़ा रही हैं, और रिकॉर्डिंग बंद ज्योतिष। कर दे प्रभु जी। हेलो। जितना प्रभु जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हाँ, जी जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।